अभी भी चाइल्ड मैरिजेस हैं। बच्चियों को बड़ा ही किया जाता है यही बता के कि तुम्हारी एक ना एक दिन शादी होनी है, तुम पराया धन हो। हमें अपनी माँ जैसी लाइफ नहीं चाहिए। एंड समवेयर बिकॉज ऑफ द सोसाइटल स्टफ जो हमने देखा है, सीखा है, समवेयर आई फील वी आर हेटिंग आवर मॉम ऑल्सो। मम्मी को थोड़ी देर के लिए सांस लेने के लिए जगह दे दो भाई, क्योंकि मम्मी को पता भी नहीं है कि मम्मी सफोकेट हो रही है, बट मम्मी हो रही है। वाई वुमेन डोंट क्वेश्चन, मतलब जो भी चीज़ उनको बोली गई है वो बस उसको फॉलो करी, पर उसको कभी सवाल नहीं करती। अगर हम लोग मर्दों को सवाल से पूछने लग जाएंगे कि आप गलत हो, तो पीछे यार की कोलैप्स नहीं कर जाएगी। फिर अगर कोई लड़की ने कोई हिम्मत कर ली कुछ करने की, और अगर फॉर गॉड सेक उसके साथ कुछ हो गया, तब तो मैंने तो पहले ही मना किया था ये सब नहीं करना होता। अच्छे घर की लड़की सब, ये अच्छा बुरा होता क्या है? ऐसे कौन से बिलीव्स हैं दैट गर्ल्स नीड टू क्रिएट और बिल्ड फॉर देमसेल्फ, जो उनको हेल्प करे ग्रो करने में और द लाइफ दे वांट टू क्रिएट फॉर देमसेल्फ। सो वेलकम खुशबू टू दिल की बातें। थैंक यू सो मच। दैट टू सेकंड टाइम। हाँ, इस बार फाइनली पर्सनली। यस, आई थिंक द फर्स्ट टाइम वी मेट वाज पॉडकास्ट के लिए, ऑनलाइन शूट के लिए, ऑनलाइन शूट के लिए। एंड दैट्स हाउ आवर फ्रेंडशिप स्टार्टेड। Then I took you to roll out in Delhi. Yeah, and this is how we make friends through podcast. So I know you personally because of the podcast, but let's start with your journey. कि आपकी journey कैसे रही? How you started? कहाँ से आप born थे? कहाँ पे आपकी journey आगे बढ़ी? Like where are you living now? How are you living now? I'm living my best life. Yeah. But I was born in Patna. Yeah. अब बिहार से ही हूँ मैं, बट मैं वहाँ रहती नहीं हूँ। मैं दिल्ली रहती हूँ अब। I started preparing for UPSC in 2019. उसके बाद से the journey is going on. अब राइटर हूँ, कॉलमनिस्ट भी हूँ। बाकी देखते हैं आगे क्या क्या बन सकते हैं। Wow, wow. So I want to go deep in you because I know like how when we come from a space जैसे बहुत छोटे गांव से, तो वहाँ से निकल के आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। Like because हमारे इतनी बाउंडेशंस होती है, इतनी बाउंड्रीज होती है, और स्पेसिफिकली बीइंग अ गर्ल, तो वो हमेशा हार्ड होता है। तो आई वांट टू नो योर जर्नी इन डिटेल, कि कोई भी लड़की जो गांव में है पर उसके ड्रीम्स हैं, उसको आगे बढ़ना है, एंड शी इज लुकिंग एट यू कि मे बी यू कैन हेल्प हर। जस्ट टेल अस योर जर्नी, हाउ इट वाज, हाउ यू केम आउट फ्रॉम देयर। फर्स्ट ऑफ ऑल, लड़की होना ही बहुत डिफिकल्ट है, चाहे आप कहीं से भी हो, चाहे आप गांव में हो, शहर में हो, सबके अपने अपने स्ट्रगल्स हैं, ठीक है। दिक्कत ये होती है गांव में या छोटे शहरों में, एटलीस्ट उनके पास एक्सपोजर नहीं है, राइट, ठीक है, तो उन्हें पता भी नहीं है कि बाहर की दुनिया है कैसी। वो चीज़ आपको लड़ना पड़ेगा। क्योंकि मेरा सबसे बिगेस्ट फियर था शादी हो जाना। मैं जहाँ से आती हूँ भाई, वहाँ पे लड़कियों को पढ़ने से ज़्यादा उनके दहेज के लिए बचाया जाता है, ठीक है। कि मैंने अभी रिसेंटली एक आर्टिकल लिखा है कि कैसे डाउरी अब नाम बदल बदल के आ रहा है, ठीक है, एंड इट सेज कि बेटी को पढ़ाओगे भी खर्चा करके, एंड देन उसके दहेज के लिए भी बचाओगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली दो खर्चे हैं। उन्हें ये नहीं दिख रहा है कि शादी तो लड़के की भी हो रही है ना, तो खर्चा तो वहाँ भी है, पढ़ाई लड़के की भी हो रही है तो खर्चा वहाँ भी है, लेकिन गिना सिर्फ लड़की का जा रहा है। तो ये चीज़ समझना मेरा सबसे बिगेस्ट फियर था कि भाई मेरे को शादी नहीं करनी, स्पेशली सिर्फ किसी की बीवी बन के तो नहीं रह सकती मैं। अपना एक आइडेंटिटी बनाना बहुत ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहाँ से निकलने के लिए एटलीस्ट आई हैव ग्रेट पेरेंट्स, वो बाहर से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। नहीं तो आसपास सबकी शादी 18 होने से पहले भी हो जाती है। बिहार में अभी भी चाइल्ड मैरिजेस हैं, और आई डोंट अंडरस्टैंड कि लोग क्यों नहीं समझते हैं कि 18 साल में बच्चे को क्या समझ में आएगा घर संभालने का। बट देन अगेन, अगर आप उनको पहले थोड़ा बड़े हो जाने दोगे और वो समझने लग जाएंगे कि दुनियादारी चलती कैसे, फिर वो शादी क्यों करेंगे, लाइक यू एंड मी। तो कंट्रोल कब करोगे? जब आप नया दिमाग रहेगा, जब उसे आप मोल्ड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। इसीलिए होता है। मैं जहाँ से आती हूँ वहाँ पे मेरे मम्मी पापा ने एटलीस्ट मेरे को बोला कि भाई पढ़ो लिखो, जो करना है करो, ठीक है। तो मैंने कुछ लगा, मैं यहाँ रह गई तो आज नहीं तो कल ये भी इन्फ्लुएंस में आके करवा ही देंगे। करेक्ट। आप कितना किसी चीज को रोकोगे? सबसे पहले यहाँ से निकलो भाई। करेक्ट। यहाँ से निकलने का दाल, लुक आउट फॉर एनीथिंग एल्स बट शादी नहीं होनी। बस निकलो यहाँ से। मैंने तरीके निकाले कि मैं कहाँ कहाँ से निकल सकती हूँ भाई। क्लास करने के लिए निकल सकती हूँ, पढ़ाई करने के लिए निकल सकती हूँ, एजुकेशन के लिए निकल सकती हूँ, बाहर बस निकल जाओ। जहाँ पे भी हो ना, बस निकलो वहां से, तरीके निकालो, नहीं तो वहां रह गए ना तो तुम्हारी दुनिया से वही रह जाएगी। करेक्ट। ये चीज समझना बहुत जरूरी है लड़कियों को, चाहे वो छोटे शहर की हो चाहे वो बड़े शहर की हो। आप अगर बड़े शहर में हो, दूसरे देश चले जाओ भाई,
दूसरे शहर चले जाओ, अगर आपको लगता है वही दुनिया है, नहीं है। या ये चीज समझना बहुत जरूरी है। सो ट्रू, सो ट्रू। लाइक ऐसे सेड ना कि यही दुनिया है, कि वो चार दीवारें, हमको पता है हाँ। कि यही हमारा घर है और यही सब कुछ हमारा। बट अब जब बाहर निकलते हो आपको लगता है एक और दुनिया भी है जो सिर्फ शादी से बाउंडेड नहीं है, एग्जैक्टली। कि आपको बस शादी करनी है, बच्चे करने, एंड इट्स डन। इट्स अ चॉइस अगेन, इफ अ वुमन वांट टू, वो कर सकती है, बट इट्स मोर लाइक कि दिखा जाता है कि शादी ही आपके लिए सब कुछ है, शादी आपका बड़ा दिन है। एंड हाउ हैव यू एक्सपीरियंस दिस? शादी बड़ा दिन है, बच्चियों को बड़ा ही किया जाता है यही बता के कि तुम्हारी एक ना एक दिन शादी होनी है, तुम पराया धन हो, ठीक है। तो वो फैंटेसाइज करके उठती है कि भाई एक दिन मेरा अपना घर होगा। हाँ, वो घर अभी भी उसका अपना नहीं है, क्योंकि उसको तो ट्रेनिंग के लिए वहां रखा गया है कि तुम दूसरी जगह जाओगे तो तुम्हें कैसे रहना है, राइट। दैट वो सोसाइटिकल एक्सपेक्टेशंस वाला कि नहीं ऐसे ही रहना है तुम्हें। वो सोच रही है कि वहां जाएंगे तो फिर हम अपने तरीके से रहेंगे। द मोमेंट शादी होती है, कट टू न्यू हाउस, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है जो तुम अपने जैसा कर रहे हो, ठीक है। तो उसका तो कुछ भी नहीं रहा। ट्रू। तो तुम किस चीज के लिए बड़े करो किसी को? ना उसकी अपनी आइडेंटिटी बन पाई, क्योंकि उसको बचपन से बोला गया कि तुम किसी और की ही हो, चाहे तुम धन हो, पराया हो, जो भी हो किसी और की, अपनी नहीं हो। हमें ये चीज सिखाना भूल जाते हैं ना कि कोई किसी का भी पहले तो खुद का ही होगा ना। ये क्यों भूल जाते हैं लोग कि जो खुद का नहीं है वो किसी और का क्या होगा। फॉरगेट अबाउट दुनिया कितनी हरामी है कि कितने बुरे लोग हैं, पर पहले ये तो सिखाओ कि खुद के, अगर अपने आप को अबैंडन करना सीख जाएंगे, किसी और के लिए क्या ही करेंगे। ट्रू। और मुझे ये नहीं समझ, ये सिर्फ लड़कियों को क्यों सिखाया जाता है, लड़कों को क्यों नहीं? तो तुम भी करो ना किसी और के लिए। करेक्ट। ये पूरी की पूरी जिम्मेदारियां लड़कियों के कंधे पे क्यों है? ट्रू, ट्रू। इट्स लाइक वुमेन आर लाइक कि उनको ट्रेन किया गया है कि तुम्हें किसी की बहू बनना है, और वो बस वही चल रहा है। तो अगर वो कुछ भी गलत करेंगी, गलत मतलब वो उनके रूल्स को नहीं करेंगी, तो दे आर लाइक तुमसे शादी कौन ही करेगा। Exactly. और ये टोका जाता है। शादी कौन करेगा इज अल्टीमेट गोल। Yeah. उनका डेस्टिनेशन ही यही बताया जाता है कि यही तुम्हारा डेस्टिनेशन है। तुमको रास्ते में अब क्या लगता है कि अभी लड़कियों को क्यों पढ़ाया जा रहा है? ताकि वो बाहर जाके इंडिपेंडेंट हो जाए? नहीं, सो दैट अब ये बोल सकते हैं कि हाँ, हमने जिससे शादी करवाई थी वो थोड़ी ग्रेजुएट तो है, तुम्हारी वाली तो सिर्फ 10th पास है, मेरी बहू तो ऐसी है। अभी भी वो भी एक स्टैंडर्ड पैकेजिंग करके आ गया बस, ठीक है। ये नहीं, इनफैक्ट मेरे लिए एक रिश्ता आया था, ठीक है। उन लोगों ने क्या बोला था कि ठीक है, आपको करवाने होने की ज़रूरत क्या, ठीक है फाइन, जितना भी पढ़ना लिखना है करो, बट देन हम लोग कर रहे हैं उसमें चलता है, तो फिर आपको क्यों पढ़ी लिखी लड़की चाहिए? अगर आपको हाउस वाइफ ही चाहिए, नो ऑफेंस टू एनीवन, ठीक है, बट अगर किसी को नहीं करना है बाय चॉइस, सेलेक्ट देम ना। ये कौन सा नया स्कैम चल रहा है मार्केट में कि मॉडर्न लड़की लेके आएंगे, उसको डोमेस्टिकेट करेंगे। ये जैसे लड़कियों का प्रोजेक्ट नहीं चेंज हो गया है कि भाई फिक्स करूंगी मैं ठीक कर दूंगी, वही वाला सीन चल रहा है उनके साइड से कि भाई जितनी भी मॉडर्न होगी ना उसको उतना ही डोमेस्टिकेट करेंगे। दैट्स माय न्यू प्रोजेक्ट। आई थिंक रिसेंटली भी बहुत सारे ड्रॉबरी केसेस आए थे, जो ये तुषार शर्मा। लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग कि कैसे दे आर मेकिंग गुड मनी, वुमेन आर इवन मेकिंग गुड मनी, बट वो स्टिल इन लॉज पे घर पे जाते इमोशनली एग्जॉस्ट हो रही हैं, बुली हो रही है इमोशनली, एंड दे आर नॉट एबल टू हैंडल देमसेल्फ, वो नहीं निकाल पा रही वहां से। दिस अगेन कम्स बैक टू अबैंडनिंग देमसेल्व्स। हमने कहाँ सिखाया उन्हें कि अपने आप को चूज करो? जब अपने आप को चूज करना सिखाए नहीं तो उन्हें पता ही नहीं कि ये ऑप्शन एग्जिस्ट भी करता है, राइट। और जब ये ऑप्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो नो मैटर वो कितना दुनिया घूम के आ जाए, अल्टीमेटली तो उनका डेस्टिनेशन यही समझाया गया है कि कहाँ जाना है, ससुराल जाना है, क्या करना है, सास ससुर का हेल्प करना है, सास ससुर की देखभाल करनी है, एंड पैरेलली उनके अपने मम्मी पापा भी हैं, बट नो वन इज हेल्पिंग देम आउट। जस्ट इमेजिन अगर किसी के सिर्फ एक बेटी है और अगर वो ससुराल चली गई तो उनका देखभाल कौन करेगा? अपने मम्मी पापा को जिनके साथ उनकी आधी जिंदगी बीती है, जिन्होंने उन्हें जन्म दिया, उनका देखभाल करने के लिए भी उनको परमिशन चाहिए। किससे? जो अभी नए आए हैं। क्यों? क्योंकि उनको सिखाया गया है कि तुम अपनी मालकिन खुद की नहीं हो, या तो तुम्हारे पापा तुम्हारे मालिक होंगे, या तो तुम्हारा भाई होगा, या तो तुम्हारा पति होगा, या तो तुम्हारा ससुराल होगा। ट्रू। ये कब बताएंगे हम लोग कि भाई किसी और के रिस्पॉन्सिबिलिटी से पहले हम खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक बिकॉज हम दोनों ने रियलाइज किया, दैट्स व्हाई वी आर एबल टू स्टेप इनटू आवर ओन पावर,
बट अभी भी बहुत ऐसी लड़कियां जिनको ये पता ही नहीं है कि खुद को चूज करना भी एक ऑप्शन है, और अगर वो कर भी लेंगी तो वो सेल्फिश कहलाएंगी, बदतमीज, बेशरम. इट्स अ वेरी इजी टू टारगेट वुमेन एंड लेबलाइज देम very easily. But let's say ki if someone is willing to, can you tell us your examples, your journey examples, ki how you chose yourself? भाई दिस इज बिकॉज ऑफ माई मॉम. इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट. आप जैसे किसी को देखते हो ना, Yeah. आपके पास कोई एग्जाम्पल नहीं होता. जब आप चार दीवारी में रह रहे हो, आप किसको देख के बड़े होगे? या तो आप टीवी पे जो आइकन्स हैं उनको देख के बड़े होगे, ठीक है, या फिर आप अपनी मम्मी को देख के बड़े होगे. मम्मी जितना सैक्रिफाइस कर रही है लड़कों को बहुत चाहिए होता है, लेकिन लड़कियां वही मम्मी का ट्रॉमा देखती है कि भाई मम्मी कितना चीजें बर्दाश्त करी हैं. शी वॉज ऑल्सो अ गर्ल ना एक टाइम Yeah. पे. उनको किसने बताया? And still disrespected. She is the one person who is overexhausted in the whole family and yet expected to be sacrificed more. Yeah. ठीक है. एक लड़के का रिश्ता आया था मेरे लिए, एंड ही यूज्ड टू टेल मी कि तुम तो मेरे लिए ग्लास पानी नहीं लेके आओगी, मेरी मम्मी तो मुझे पानी उठाने नहीं देती है. तो मैंने उसे बोला था तब तो तुम अपने मम्मी से प्यार भी नहीं करते हो. एंड ही वाज लाइक नहीं नहीं मैं तो बहुत प्यार करता हूँ. मेरा जब मम्मी थकती है तुम उनको एक गिलास पानी ला के नहीं देते हो, ठीक है, और तुम सोचो कि तुम मम्मी से बहुत प्यार करते हो, क्लेम कि मैं तो मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है. ये कौन सा प्यार है कि तुम अपनी मम्मी को एक पल का टाइम नहीं दे रहे हो कि आराम से सांस ले लो? भाई ये कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, मुझे ये नहीं समझ में आता है. मैंने अपनी मम्मी को देखा, मेरी मम्मी आज भी बहू के फेज में ही है. ससुराल वाले आएंगे, मम्मी को खिलाना पिलाना, ये मम्मी नहीं चूज कर पाती. मम्मी इतना गिल्ट ट्रिप में चली जाती है कि नहीं भाई मैं पहले कैसे खा लूंगी, मैं पहले कैसे कर लूंगी. ये चीज देखने के बाद समझ में आता है ना कि अगर हम अपने आप को नहीं कर पा रहे हैं ना तो फिर हम कुछ नहीं कर. और अपेरेंटली एंड आयरॉनिकली मेरी मम्मी इतनी सेल्फ अवेयर थी कि खुद नहीं खा रही हैं बट ऑलवेज टॉट मी कि अपने आप को चूज करो, क्योंकि ये सेम चीज होती है कि माँ कभी भी अपनी बेटी को अपनी लाइफ जैसा नहीं देना चाहती. True. चाहे मम्मी कहीं पे भी हो, कैसी भी हो, पर कोई भी मम्मी अपनी बेटी को सेम लाइफ नहीं देना चाहती जो वो उन्होंने जिया है. दैट वाज द सेम थिंग. मेरी मम्मी हमेशा बोली है कि अपने बारे में सोचो, अपने बारे में करो, ठीक है, हम बाकी सब देख लेंगे. बट ये मेरे अंदर का डिफॉल्ट था कि मम्मी को काम करते देख के आई यूज्ड टू फील गिल्टी कि मैं कैसे आराम कर लूं कि मम्मी काम कर रही है. Yeah. तो भाई अपेरेंटली आ ही जाता कि करना तो पड़ेगा ही, लेकिन हाँ ठीक है, आई विल हेल्प हर सो दैट शी कैन ऑल्सो सर्वाइव इन दिस एनवायरमेंट एंड आई कैन ऑल्सो. एंड मेरा तो भाई मोटिवेशन ही है कि मम्मी को उस दुनिया से निकालना है. सिंपल सा मोटिवेशन है भाई कि मुझे उस दुनिया से मम्मी को निकालना है. जैसे मम्मी ने मेरे को सिखाया अपने आप को चूज करो, मुझे मम्मी को सिखाना पड़ेगा मम्मी गलत लड़का लड़की कुछ नहीं होता है, ठीक है, अपने बारे में सीखो. क्यों? क्योंकि तुम भी अकेले पहली बारी जी रही हो. तुम्हारा काम नहीं है कि तुम पूरी दुनिया की जगत माता बनी पड़ी हो. So true. सिंपल सी बात है, अपना खाओ पियो, और जब तक तुम जिंदा हो तभी तक ना. नहीं रहोगे तो फिर कौन खिलाएगा किसी को? Correct. तो कम से कम जिंदा तो रहो. अगर तुमको बहू फेज में ही रहना है तो कम से कम जिंदा तो रहो. चूज तो करो कि हाँ भाई ठीक रहते फिर करेंगे. So important. ये नहीं समझाया जाता है. एंड ये भाई बहुत अवेयरनेस होने के बाद भी नहीं आता है. मैं इतनी अवेयर हूँ कि करना है ये चीज, फिर भी मैं उस गिल्ट ट्रिप में चली जाती हूँ कि भाई पहले कर लेते हैं काम फिर ये निपटा लें. प्रायोरिटी करना इज अ कॉन्शियस वॉर विद इन योर सेल्फ. True. कि अपने आप को ऊपर रखो, ऊपर रखो, ऊपर रखो. एवरी डे सोते हुए भी रटते रहो भाई, अपने आप को ऊपर रखो अपने. एंड दिस इज नॉट रॉन्ग, Yeah. दिस इज बेयर मिनिमम फॉर योरसेल्फ. True. समवेयर हम कल ही जो बात कर रहे थे कि हमने दोनों ने सेम पॉइंट बोली कि हमें अपनी माँ जैसी लाइफ नहीं चाहिए, हमें अपनी माँ की तरह नहीं बनना है. एंड समवेयर बिकॉज ऑफ द सोसाइटल स्टफ जो हमने देखा है, सीखा है, समवेयर आई फील वी आर हिटिंग आवर मॉम ऑल्सो कि वाई शी इज़ नॉट चूजिंग आवर सेल्फ. मे बी हमें एक अवेयरनेस आ गई कि वो भी उनका वो सोसाइटी का ही पार्ट है. शी इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ सोसाइटी जो उनको सिखाया गया है. बट कहीं ना कहीं बचपन में भी हिट आवर मॉम कि वाई शी इज़ नॉट स्पीकिंग, वो अपना पॉइंट क्यों नहीं रख रही हैं. हैव यू फेस दिस थिंग? नहीं, मैंने ना ये कभी नहीं देखा कि मेरी मम्मी, आई वॉज ऑलवेज वेरी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स हर. कि मैंने सिर्फ यही देखा है कि हाउ शी इज स्ट्रगलिंग इवन टू ब्रीथ. ठीक है, तो मेरा बस हमेशा कॉन्स्टेंटली यही पॉइंट होता था कि मम्मी को थोड़ी देर के लिए सांस लेने के लिए जगह दे दो भाई. क्योंकि मम्मी को पता भी नहीं है कि मम्मी सफोकेट हो रही है, बट मम्मी हो रही है. और ये बात एज अ बेटी ही देख पाती है, ना बेटा देख पाता, ना हस्बैंड देख पाता, कोई नहीं देख पाता. ठीक है, उनका डिमांड्स ही नहीं खत्म होता तो फिर क्या ही बोलेगा. ट्रू. बट द मोमेंट आई ग्रू अप देन आई स्टार्टेड टेलिंग हर कि मम्मी
कहीं पे तो चूज करना शुरू करो, बोलना शुरू करो. इट्स लाइक अगर हमारे घर में कोई आ रहा है तो आप कुछ नहीं बोल सकते हो उनको, क्यों? क्योंकि हमारे घर की गेस्ट है. अगर आप कहीं जा रहे हो और वहां पे कोई बदतमीजी कर रहा है तो आप कुछ नहीं बोल सकते कि हम उनके घर पे. तो फिर कब बोलेंगे? कोई विंडो आता है, कोई मुहूर्त आता है, इस टाइम पे ही सारे रिश्तेदारों को बिठा के बताओ कि आप गलत कर रहे हो. भाई मेक अ सीन ना. सिंपल सी बात है. और पूरे खानदान की जिम्मेदारी मेरी ही क्यों है? पूरा खानदान में और कोई नहीं है? बाकी लोग गोस्ट हैं, वो सिर्फ आते हैं, टाइमली जाते हैं. जब पूरी खानदान है तो सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ये किसी को क्यों नहीं समझ में आता है? ट्रू. तो ये बात समझाना का कितना भी कोशिश कर लो, मम्मियाँ नहीं समझेंगी. उनका कांस्टेंट यही होता है. सिंपल सी बात है यार, 30-40 साल जो लाइफ आप सीखे हो, ट्रू. 5 साल 10 साल में हम जितने ग्रो होते हैं नहीं सिखा पाएंगे. हाँ. ज्यादा हम लोग यही कर सकते हैं कि उनके पास उतना टाइम भी नहीं है. जितना भी टाइम है ना, शी शुड नो कि शी कैन बी हैप्पी, दैट्स इट. या. और वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है. तो वो उनको हेट करना कि वाई शी इज नॉट चूजिंग, आई थिंक इट्स रॉन्ग. जितना ज्यादा एम्पैथेटिक हो सकते हो अपने मम्मी की तरफ उतना ज्यादा हो, वाओ. क्योंकि उनको भी नहीं पता है वो क्या कर रही हैं. ट्रू. वो सबकॉन्शियसली सिर्फ चूज किए जा रही है दूसरों को. एंड जब आप 50 साल से एक ही चीज कर रहे हो, दूसरों को प्रायोरिटाइज, नेचुरली होगा कि आप खुद को चूज करोगे तो आपको गिल्टी फील होगा. Right. हम अवेयर होके चूज करते तो हमें खराब लगता है. ट्रू. उनकी तो पूरी दुनिया ही हम ही लोग हैं. हाँ. सबको करना, खिलाना पिलाना, यही करना. मरते रहेंगी तो भी 4 रोटी बना के ही जाएंगी. True. Very true. So as you are saying all these things, let's have a practical point कि give us like how a woman can start choosing themselves in a small way. इन अ स्मॉल वेज. लाइक अगर ठीक है, आई फाइन, हम हाउसवाइफ से शुरू करते हैं, ठीक है. अगर उनके पास नहीं है टाइम, आपको सुबह उठना है, बच्चों को तैयार करना है, हस्बैंड को टिफिन बना के देना है, सब कुछ करना है. अगर आप 5 बजे उठते हो ना, थोड़ा जल्दी जाना शुरू कर दो सोने के लिए. 1 घंटा पहले उठ जाओ ताकि एटलीस्ट 1 घंटा अपने पास हो. अपने आप को समझो ना कि आपकी क्या डिमांड्स, आपकी बॉडी क्या चाह रही है. अगर आपको शांति चाहिए होता है कि रहे 1 घंटे कम से कम मेरे लिए हो, तो आप 1 घंटा पहले उठ जाओ. उस टाइम पे आप किसी के लिए कुछ मत करो, सिर्फ अपने लिए करो. घर में एक कोना बनाओ जो सिर्फ आपका है और किसी का नहीं है. एंड डोंट लेट एनीवन इंटर दैट स्पेस. राइट. गिल्ट विल्ट भाड़ में जाए. और अगर ठीक है गिल्ट भी है, जैसे प्रैक्टिकल वेज बोला, फाइन. अगर गिल्ट भी है तो इस 1 घंटे में तो कोई नहीं देख रहा ना आपको क्या क्या कर रहे हो, तो फिर गिल्ट भी नहीं आएगा. छुपा के ही अगर करना है तो थोड़ा जीना ही सीख लो. ट्रू. बाकी सबके इमोशंस छुपा के हम क्या कर लेते हैं. तो कम से कम 1 घंटा सुबह में अपने आप को देना शुरू करो, 1 घंटा रात में देना शुरू करो. जो चीज़ पसंद आता है लिस्ट बनाओ, ताकि जब मूड खराब हो पता हो कि क्या चीज़ मेरे को बेटर फील कराती है. राइट. वो करते हैं. 1 कप चाय बना के खुद से शांति से पीना पसंद है, वही कर लो. एक सीरियल देखना पसंद है, वही कर लो. वेब सीरीज निपटाना है, वही निपटा लो. बट कुछ तो चूज करो अपने लिए जो सिर्फ तुम्हारे लिए हो. राइट. नॉट कि हमारे घर में भाई हमारे लोग चाय भी इसलिए बनाते क्योंकि 4 लोग आ गए हैं. कितने लोग सिर्फ इसलिए चाय बनाते हैं, मन कर रहा है भाई बना के पीते हैं. कितने लोग करते, कोई नहीं करता है कि ठीक है अभी कोई आने वाला है, पता है कि आएंगे तो चलो ठीक है बना के पी लेंगे उस टाइम पे ही. 2 बार कौन बनाए, मेहनत करें. राइट. लेकिन वो मेहनत आपके लिए, खुद के लिए है ना. आप दूसरों के लिए मरने के लिए तैयार हो, खुद के लिए 1 गिलास पानी भी नहीं लेना है. True. ये क्या है. सो ट्रू. तो ये चूज करना शुरू करो, थोड़ा थोड़ा करके, छोटा छोटा करके. जिस दिन मूड खराब है मत बनाओ खाना. बता दो सबको मेरा मूड खराब है. क्यों खराब है, नहीं खराब है, आई एम नॉट इन अ मूड टू एक्सप्लेन, बस खराब है. वेरी नाइस. ऐसे चूज करते हैं आप अपने आप को. वाओ. अपने इमोशंस को अबैंडन करना बंद करो और एक्सप्लोर करना शुरू करो. वाओ. वाओ. अमेजिंग. एक वो चीज़ भी है ना कि मम्मी को सबको पता है कि मम्मी सबको क्या खाना पसंद है, पर उन्हें क्या पसंद है उन्हें खुद ही नहीं पता. पसंद दूर की बात है, मम्मी अपने लिए खाना बनाती है, जो खाना बच जाएगा वही खा लेंगे. क्या इतनी मेहनत करना फिर से बनाने की. एंड आई थिंक खुद को लास्ट ऑप्शन रखने के कारण ही ना हम हमेशा सबके लिए एक ऑप्शन बन के रह जाते हैं. जब हम खुद को अपनी प्रायोरिटी नहीं मानेंगे तो कोई क्यों बनाएगा. सो ट्रू. डेफिनेटली. वाओ. अमेजिंग. सो लेट्स कम ऑन योर बुक. हाँ. Tell us about all your books. Okay, so I started writing when I was in class 10th. Wow. मैंने राइटिंग नहीं चूज करा, राइटिंग ने मुझे चूज करा. इतनी ज़्यादा आइडियाज़ आते, इतनी ज़्यादा वर्ड्स आते मेरे दिमाग में कि आई हैव टू राइट सो दैट आई डोंट गो मैड. और वो लिखते लिखते समझ में आता है कि पहले आपको नहीं लगता, जब क्लास 10th में हो तो क्या ही लिख रहे हो तो आप.
But then मेरी मम्मी ने देखा and she was like, if you write, why don't you publish it? Wow. And I was like, मम्मी ऐसा थोड़ी होता है कि आपने कुछ भी लिख लिया पब्लिश हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता. लाइक ट्राई तो करके देखो क्या फर्क पड़ता है. दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू कि मेरे को मुझे चूज करना मम्मी ने सिखाया, लेकिन मम्मी नहीं खुद को चूज करना जानती है. एंड नाउ आई एम टीचिंग हर हाउ टू चूज हरसेल्फ. Wow. वहाँ से बुक लिखना शुरू करा. देन वो बुक सेलेक्ट हो गया फॉर अटल मिथिला सम्मान, क्योंकि हमारे रीजन में, आई एम फ्रॉम मिथिलांचल रीजन ऑफ बिहार, ठीक है. Okay. तो वहाँ पे मिथिला बोला जाता है, मैथिली इज अ लैंग्वेज. Okay. तो अटल बिहारी वाजपेयी ने मैथिली को यूपीएससी के 8 शेड्यूल में डाला था. नाउ यू कैन राइट यूपीएससी पेपर मेंस का इन मैथिली आल्सो, रीजनल लैंग्वेज में भी. सो क्योंकि मैं वहाँ से थी और मेरी बुक वहाँ से निकली है, तो मेरे को वो ऑथर अवार्ड मिला था 2017 में. एंड वहाँ से मेरे को रिकॉग्निशन मिलने लग गया कि इफ आई एम राइटिंग फ्रॉम सच अ यंग एज, मे बी आई हैव समथिंग वर्दी इनफ टू शेयर. Wow. एंड देन आई वाज लाइक कि हाँ चलो ठीक है, अगर मिल रहा है तो कुछ तो अच्छा ही कर रहे होंगे. Hmm. देन आई स्टार्टेड राइटिंग अगेन. फिर मैंने एक डेब्यू रोमांस निकाला लास्ट ईयर. उसके बाद मैंने अपना एक जर्नल खुद से डिज़ाइन करा है. Hmm. एंड जर्नल हेल्प मी अ लॉट टू एक्सप्लोर माई सेल्फ. True. इसीलिए आई विल सजेस्ट एवरी सिंगल पर्सन टू जर्नल देमसेल्व्स. Wow. किसी को मत दिखाओ, किसी को मत बताओ, जो मन में आता है भी. Wow. क्योंकि द मोमेंट 1000 थॉट्स पेपर पे आते हैं ना, वो 100 बन जाते हैं. Hmm. और जब 100 को लिखने लाते हो तो 10 बन जाते हैं. तो पता चल जाता है कि इस पे फोकस करना है. True. और वो इजी हो जाता है आपको समझाने के लिए कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट थी, क्या चीज़ नहीं थी. Right. और 1 घंटे का जर्नलिंग आपका 10 घंटे का ओवरथिंकिंग खत्म कर देता है. Wow. True. एंड आई Definitely वांटेड true. दिस टू एक्सपीरियंस एवरीवन. दैट्स व्हाई आई क्रिएटेड द जर्नल. Amazing. Amazing. And about your book, Love Story. Yeah, it's actually I tried to writing. My first book was self help. उतना अच्छा नहीं कर रही थी, क्योंकि सब कोई कहते हैं कि भाई ज्ञान किसको चाहिए. Hmm. हर कोई बैठ के ज्ञान ही तो दे रहा है. तो ज्ञान तो नहीं चाहिए. एंड एज अ राइटर आई वांटेड टू एक्सप्लोर आल्सो कि इफ आई कैन मेक कैरेक्टर्स और नॉट, Yeah. इफ आई कैन वीव स्टोरीज अराउंड देम. तो इसीलिए मैंने एक फिक्शनल स्टोरी लिखी एंड दैट ब्लू अप. Wow. People still believe in love stories. Yes, I think we are example of that. No matter how disappointed men are, we still believe in love stories. I think every lover girl deserves to have her love story. Every girl deserves to have a love story. No, like we are like, I feel that we are so much Bollywood lovers kind of This lovers, is the na? thing. हमारा तो love का example ही toxic है. True. तो कैसे नहीं toxicity attract करेंगे भाई? And this is why I wanted to create something that is not toxic. Yeah. मेरा लव स्टोरी लिखने का रीजन ही यही था कि Give, मैं अपने explain us क्या है ये love अपने story? कैरेक्टर्स को मैं ऐसा बनाऊंगी ना कि द गाय विल अंडरस्टैंड नो मीन्स नो, विदाउट फोर्सिंग यू कि नहीं लेट कन्विंस मी यू कि नहीं यू डोंट नो. Yeah. बोल दिया ना तो ना, दैट्स इट. एंड दिस इज व्हाई माय कैरेक्टर विल नेवर स्टॉक हिज गर्ल. Yeah. The moment she says कि I don't want to talk to you, he will not call her again. Hmm. And that is the healing period for both of them. Wow. She understands that she can't leave him. He understands that how changing himself is important to have her in his life. Wow. And that's the whole story. I'll not give the disclosures. Where we can find these books? Amazon. I'll send you the links. Yes. So we will put all the links in detail description. Go ahead and order your Please do book. check. Definitely. So, what next book you are writing? भाई मेरे से रोमांस नहीं हो पाएगा. मेरे को एक बार लिख के समझ में आ गया कि इतनी मेहनत नहीं कर पाऊंगी मैं कि किसी कैरेक्टर को बना रही हूँ. इट्स लाइक खुद का कैरेक्टर नहीं मिला तो नया का बना लेती हूँ. आई एम मोर टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट ओनली. आई वांट टू टीच यंग वुमेन हाउ टू चूज देमसेल्व्स, Yeah. हाउ टू क्वेश्चन एवरी सिंगल थिंग. एंड ये उनको समझाना बहुत ज़रूरी है कि उनको जो भी सिखाया गया है सब गलत है. I actually want to know that why women don't question. मतलब जो भी चीज़ उनको बोली गई है वो बस उसको फॉलो करे पर उस पर सवाल नहीं करती. क्योंकि ओबीडियंस उनका कैरेक्टर बन जाता है. गुड गर्ल सिंड्रोम. अगर आप ओबीडियंट नहीं हो तो आप अच्छी लड़की नहीं हो. बचपन में एक चार्ट आता था बताने के लिए कि व्हाट इज़ अ गुड गर्ल एंड व्हाट इज़ अ बैड गर्ल. सबने स्कूल में फेस करा होगा भाई मॉरल पुलिसिंग. स्कर्ट 2 इंच छोटी है लड़की खराब है, लिप बाम लगा रही है तो लड़की खराब है, बाल खुले हैं तो लड़की खराब है. बाल किसके पास नहीं होते भाई? लड़के के बाल तो बांधते भी नहीं है तो खराब है लड़के. ये तो कोई नहीं बोलता है. गर्मी लग रही है 2 बटन खुल गए लड़की खराब है. ये कौन सेट कर रहा है स्टैंडर्ड्स कि लड़की खराब है लड़की अच्छी है?
एंड दिस इज टू टीच यू टू कंट्रोल यू. Yeah. किसी को ये क्यों नहीं समझ में आता कि ओबीडियंस सिखाया ही जाता है कंट्रोल करने के लिए. अगर आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, अगर आप पूछ नहीं रहे हो, अगर आप किसी भी चीज़ को चुपचाप आंख बंद करके बिलीव कर रहे हो, तो आप तो कल्ट को क्रिएट कर रहे हो ना. Wow. लाइफ इज़ नॉट कल्ट. हर इंसान इंडिविजुअली स्पेशल है, ठीक है, सबकी अपनी अपनी जर्नी है. Right. अगर आप कल्ट फॉलो कर रहे हो तो आप एक भगवान को फॉलो कर रहे हो. और ये भी है ना कि भगवान को क्यों नहीं मानते हैं, जो लड़की ये नहीं करेगी. कैसे भगवान को मानना है वो भी हमें ही सिखाते हैं. मेरा भगवान के साथ क्या रिश्ता वो हम डिसाइड करेंगे ना. So true. आप कैसे बता सकते हो कि मैं किसके साथ क्या रिश्ता रखूं. क्वेश्चन नहीं करोगे तो तुम्हें नहीं समझ में आएगा कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है. एंड दिस इज द रीजन मोस्ट ऑफ द ऐसे विक्टिम्स डोंट अंडरस्टैंड दैट दे हैव बीन एसेड. Yeah. क्योंकि उनको जब समझ में आता है कि आई वॉज नॉट रेडी, तब तक उनका टाइम चला जाता है. और वो वाई दे वर नॉट रेडी, बिकॉज दे वर ओबीडियंट इनफ टू एक्सेप्ट इट. नहीं, यू डोंट लाइक इट, मे बी अंडरस्टैंड इट, समझो, एक बार मेरे को पहचान के तो देखो. वो आपका ट्रस्ट जीतते हैं, वो आपको एक्सप्लॉइट करते हैं, और आप ओबीडियंस और कैरेक्टर को संभालने के चक्कर में चुप रहते हो. बट समवेयर द रोल ऑफ पेरेंट्स तो कम है, क्योंकि अगर कुछ हुआ है ऐसे गर्ल के साथ, पेरेंट्स नेवर सपोर्ट. कितने ही केसेस ऐसे होते हैं जो FIR पे जाते हैं, कुछ हुआ है तो. अच्छे घर की लड़की के साथ, मतलब अगर गलत भी लड़की के साथ हुआ है, पर कभी बाद में लड़की गलत लड़की के लिए बोल रहा है कि लड़की का नाम बदनाम होगा. पर हम कभी भी जिसने गलत किया है उस पर उंगली नहीं करते. तो और किससे हम लोग पेट्रियार्की को आगे बढ़ाएंगे? अगर हम लोग मर्दों को सवाल से पूछने लग जाएंगे कि आप गलत हो, तो पेट्रियार्की कोलैप्स नहीं कर जाएगी. थोड़ा एक्सपांड. ऑब्वियसली कि देखो, पेरेंट्स हमेशा ही एट द फॉल्ट होते हैं. मेरा सिंपल सा मानना, अगर आपको बच्चे पालने नहीं आते हैं, आपको पैदा भी नहीं करना चाहिए. लेकिन ये कोई नहीं मानता है कि उनको बच्चे पालना नहीं आता है. ट्रू. बच्चे पल जाते नहीं, बच्चे नहीं पलते हैं. एफर्ट लगता है, हर चीज़ में एफर्ट लगता है. और अगर आपको ये नहीं समझ में आता है कि आपको कब इमोशनली अवेयर होना है, आपको कब उन्हें स्पेस देना है टू बीइंग देमसेल्व्स. आप अपने बच्चे को भी अपना 2 कॉपी बनाने की कोशिश करते हो. अगर आप इतने अच्छे और सक्सेसफुल होते लाइफ में, तो आप कहीं और होते हैं ना. कितने परसेंट यहाँ पे 80 to 90% फैमिलीज आर इनटू मिडिल क्लास ओनली. दे आर फाइटिंग एवरी डे टू सर्वाइव इन दिस इकोनॉमी. और आप चाहते हो कि आपका बच्चा भी वही सेम ब्लूप्रिंट एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाए. कैसे करेंगे भाई, जब हम लोग सेम खाना खा रहे हैं, सेम रूल्स फॉलो कर रहे हैं, नया रिजल्ट कहाँ से आएगा? उनको एक्सपेरिमेंट करने की जगह भी नहीं दे रहे. वी वॉन्ट आवर किड्स टू बी हीरोज, बट सबसे पहले हम ही लोग जज करते. अच्छा, हीरो बनेगा? हाँ. बड़ा हीरो बनने का शौक था तुझे? हम उन्हें स्पेस भी नहीं देते कि तुम खुद से करो. तो फिर वो कैसे आगे बढ़ेंगे? और उसमें अगर कोई लड़की ने कोई हिम्मत कर ली कुछ करने की, और अगर फॉर गॉड सेक उसके साथ कुछ हो गया, तब तो मैंने तो पहले ही मना किया था, ये सब नहीं करना होता. अच्छे घर की लड़की सब, ये अच्छा बुरा होता क्या है, ये किसी को नहीं समझ में आता. ना ही इसका डेफिनेशंस डिफाइंड है. व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड. राइट. देयर इज नथिंग गुड और नथिंग बैड. हर चीज का अपना तरीका होता है. अब जैसे अगर देखा जाए तो चोरी करना गलत है, बट जो बच्चा 7 दिन से भूखा, अगर वो एक रोटी चोरी करके खा लेगा, तो यहाँ सब्जेक्टिव हो गया ना. वो तो अपनी सर्वाइवल देख रहा था. करेक्ट. तो क्या सही हो गया, क्या गलत हो गया? आपका सब्जेक्टिव चेंज हो जाता है, पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है. वही छोटा आदमी गलत काम करे तो गलत हो गया, वही अगर कोई अच्छे पोजीशन पे, डेजिग्नेशन पे आदमी है, तो वो सोफिस्टिकेशन हो जाता है. तो फिर लोग संभाल लेते हैं ना बातों को. एग्जैक्टली. मैंने बहुत बार बोला है, इंडिया में चोरी करना गलत नहीं है, इंडिया में चोरी करके पकड़ा जाना गलत है. ठीक है. तो पेरेंट्स ये खुद नहीं समझते हैं और ना ही समझने देते हैं. हमेशा 4 लोग उनकी लाइफ में रहते ही रहते हैं. दिस इज इम्पोर्टेंट वाई यू हैव टू ग्रो ऑल्सो, एंड यू हैव टू ग्रो योर पेरेंट्स ऑल्सो. राइट. निकालो उस एनवायरमेंट से, दुनिया लेके चले जाओ कहीं और. एंड आई थिंक दैट्स द रीजन कि अब हर लड़की अपना खुद का घर बनाना चाहती है, कि मैं अपने पेरेंट्स को एक ऐसी स्पेस हो जहाँ पे वो किसी और की बात नहीं सुन रहे. नॉट हर लड़की. Some of the girls still out there wants to just get married. That's the game of awareness maybe. No, I mean they want to choose this life. We have no idea दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है. Not everyone wants to have a struggle life. Yeah. ठीक है. अगर होता तो Instagram पे trad wives follow नहीं कर रहे होते कि नहीं I want to just stay at home wife and do. फिर आपको पढ़ना लिखना ही क्यों है? अगर आप नहीं समझ रहे हो कि अगर आपको घर पे रहना है,
तो आपको आपके राइट्स नहीं पता है, हाँ उसके लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा, ट्रू। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको पॉलिटिक्स जानना पड़ेगा। ठीक है, तो आप घर पे रहो, आपको आपका हस्बैंड क्या पढ़ा रहा है आपको नहीं पता। और कितने हस्बैंड बहुत अच्छे होते हैं, 1%, लेकिन 80% लड़कियां ट्रैड वाइफ्स बनना चाहती है। एंड एक और चीज चल रही है दुनिया में कि आई हाई लो मेंटेनेंस थिंग्स, और सॉरी हाई मेंटेनेंस थिंग्स आई डू टू लुक लो मेंटेनेंस। क्यों मेरे को लो मेंटेनेंस दिखना है भाई? if I can maintain myself, if I am earning more, if I can live a life that I have set for myself, तो मैं किसी को क्यों दिखाऊं कि मैं लो मेंटेनेंस हूँ? ट्रू। और दिखाऊं क्यों किसी को? This is my lifestyle. If you can accept it, accept it. If you don't. Yeah. It's as simple as that. Wow. और मैं मेहनत ही क्यों कर रही हूँ ग्लो लाइफ जीने के लिए? so true. I think अभी जो रिसेंटली वो 370 रुपीज वो बिरयानी वाला हाँ. केस हुआ है, what do you think about this? वो बस ऑफ गार्ड पकड़ा गया, ठीक है। 90% ऑफ द मेन थिंक्स एग्जैक्टली द सेम। व्हाई डू यू थिंक मेन आस्क यू फॉर अ डेट पे लेके जाएंगे, मूड बनाएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, कभी तो मानेगी। एक डेट पे नहीं मानेगी, दूसरे डेट पे नहीं मानेगी, तीसरे डेट पे मानेगी, चौथे डेट पे मानेगी। कितने आदमी नहीं फोर्स करते हैं अपने पार्टनर को, और वो बस वहाँ पे कूल बनने के लिए बहुत कुछ बोल दिया और वो ऑफ गार्ड पकड़ा गया, ठीक है, जस्ट दैट। नहीं तो सब लोग वही सोचते हैं। And how a girl can predict or find out कि वो लड़का सही है कि नहीं है, या फिर she should stop now? आप अपने स्टैंडर्ड्स अपने आप को नहीं समझ पा रहे हो, किसी और को कैसे देखोगे? So true. आपको पता तो चलना चाहिए कि आपका स्टैंडर्ड क्या, आपको किस टाइप के लोग पसंद है क्या नहीं है। I know a guy, ठीक है, स्टार्टिंग में, and he asked me कि he did something for me which I didn't even ask for it. Okay. So he was like, I did so much for you. And like, so did I ask you to do that? No. What are you expecting out of me? तुमने कुछ कर दिया तो मैं कुछ करूँ? Why? Yeah. I don't owe anyone anything. The only person I owe anything is me. Yeah. ताकि तुम लोगों से दूर रह सकूं। ठीक है। तो ये आपको जानना जरूरी है कि आपको, सिंपल सी बात है, अगर वो 370 के खिला दिया, तुमको 500 रुपए दे दो भाई, तू जा, तू कीप द चेंज। 500 खिला रहा है, 700 का खिला दो, 800 का खिला दो। एक मेरा दोस्त था, अब नहीं है बाय द वे, बिकॉज ऑफ दिस मेंटालिटी आई चोज नॉट टू टॉक टू हिम। वो 1.5 लाख रुपए महीना कमाता था, लेकिन गरीबों की तरह रहता था, ठीक है। और उसी के ऑफिस में एक लड़की 70 या 80,000 कमाती थी, HR थी वो समथिंग, एंड ही यूज टू क्रिब अबाउट हर सो मच कि कमाती 80,000 ही है, लेकिन लाइफ ऐसे जीती है जैसे कि भाई कितनी अमीर है। हम बोले तुमको इंसान की तरह रहना नहीं आता, इसमें उसकी थोड़ी गलती है। लड़की चाहे 10,000 कमाए, चाहे 15, चाहे 80, चाहे 1.5 लाख, वो हमेशा अपना ध्यान रखती है। कभी एक 1 BHK में जाके देखो एक लड़की का घर कितना सुंदर रहता है। अच्छा, आदमी 2 लाख भी कमा के रहते, गरीबों की तरह ही रहते हैं। तो इसमें तुम्हारी गलती है भाई, तुम्हें नहीं रहना आता है तो। वेरी इंपॉर्टेंट। अब तुमको गरीब से रहना है, तो तुम उससे जेलस क्यों हो रहे हो? क्यों कम में अच्छा लाइफ जी रही है, या तुम्हारी उतनी औकात नहीं है? एंड हियर औकात डजंट मीन मनी, इट्स योर क्रेडिबिलिटी, इट्स योर माइंडसेट। इट्स अ माइंडसेट गेम, डेफिनेटली। तो भाई कैसे आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपका स्टैंडर्ड्स क्या है, आपको किस टाइप की चीजें पसंद है? लड़के तो तुरंत बोल देते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर कोई लड़की सुंदर नहीं होगी, कोई लड़का नहीं जाएगा उसके साथ बाहर। मैन हैव डेफिनेटली अ टाइप। 40s के ऊपर जाते हैं, उनको यंगर्स लड़कियां पसंद आ जाती है, मोल्ड करना इजी हो जाता है ना। क्योंकि अब उनकी वाइफ, उनके पार्टनर्स उनको नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों नहीं समझ पा रहे? कभी ये सुना है कि 18 साल के लड़के को, बच्चे को, कोई लड़का आदमी 40 साल का ये नहीं बोलता, oh you are too mature for your age. But suddenly when it's a girl, oh you are too mature for your age. Always. Why? ये उनका पिकअप लाइन होता है, लड़कियां समझो। नहीं, but I feel that लड़कियों को बचपन से सिखाया जाता है कि अगर मैं 10 साल की भी होती, if I talk about myself, मैं 10 साल की थी, but people expect from me कि मैं 18 साल की तरह बिहेव करूं। तो that's a trauma you are creating or building in a girl कि you have to act mature. नहीं, doesn't matter कि आप कौन सी एज में हो। ये फिर से तुम वही चीज एक्सेप्ट कर रहे हो ना जो सोसाइटी तुमको सिखा रही है। But you're young ना। वही मैं बता रही हूँ, द मोमेंट हम ये चीज क्वेश्चन लड़की से करने लग जाते हैं कि भाई उसको ट्रॉमा हो गया, 10 साल की है लेकिन 18 साल के, हम उस बंदे को क्यों नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं कि तुम 10 साल की लड़की को सेक्सुअलाइज कर क्यों रहे हो 18 साल जितनी? True.
It's very important to question things. Very important. अब और सिंपल सी बात है, ठीक है, एवरीवन हैज द ट्रॉमा, Yeah. एवरीवन, मेरे पास भी था, आपके पास भी है, बहुत लोगों के पास है, लेकिन नाउ वी आर एडल्ट, Yeah. ठीक है, नाउ वी आर सो मच अवेयर कि वी कैन डिस्कस थिंग्स और पता चल सकता है कि किस चीज़ों पे हमारा क्या रिएक्शन होता है, एंड वी कैन चेंज इट. अगर हम वो नहीं कर पा रहे अब भी, then that's not a childhood trauma, that's just victimization. Yeah. True. You are just not old enough to take responsibility and Responsibility. accountability for yourself. Yeah. And not everyone want to take that. मुझे Exactly. भी समझ आया हाँ, कि लोगों को ना मजा आता है विक्टिम बने रहने में. नार्सिसिस्टिक का तो यही पैटर्न ही है. Yeah. Let's talk about this. Give us some signs we could find out कि ये बंदा नार्सिसिस्टिक है. उसके हर लाइन में वो मैं होगा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, एंड यू शुड ट्रस्ट मी. मेरे साथ ऐसा हुआ भी नहीं. हाँ, दे आर इनटू हीरोज सिंड्रोम कि आई विल सेव यू. क्यों? क्योंकि मैंने इतना इतना किया है, क्योंकि मैं 500 किलो का डंबल उठा लेता हूँ, आई कैन सेव यू. मैं इसमें भी फिर आया ना, मैं, दीज आर नार्सिसिस्टिक पीपल. जो लोग जेन्युइनली अच्छा तो बखान नहीं करते हैं कि मैंने इतना कुछ कर दिया, वो कर दिया, वो बस कर देते हैं. Yeah. That's how you know that if a guy is into himself. And mostly guys are into himself. That's why वो हमेशा लड़कियों को बोलते हैं कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, तो तुम मेरे को क्यों नहीं चूज कर रही हो? मैंने तो ये किया ना, मैंने नहीं बोला था कर तो चूज मी. लेकिन लड़कियां ये भूल जाती है कि वो तो अपने आप को चूज कर ही रहा है, तुम भी उसे ही चूज कर रही हो, तो खुद को कब चूज करोगी? Right. I think it's very important to choose yourself and create standards for yourself. क्योंकि आप जब अपने standards create कर लेते हो ना, फिर आप बकवास नहीं सुनते लोगों की. फिर आप बोलते हो कि you decide कि क्या ये इंसान deserve करता है मेरी लाइफ में रहना या नहीं. टाइम एंड एनर्जी. Yes. And you are like, if no, please go away. फिर आप आंसर करना जरूरी नहीं समझते. लेट्स ब्रेक आउट स्टैंडर्ड्स. ठीक है, लोगों को लगता है स्टैंडर्ड का मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. नहीं, स्टैंडर्ड का मतलब होता है व्हाट यू आर एबल टू टॉलरेट Yeah. अबाउट एनीवन, नो मैटर द रिलेशनशिप यू हैव विद दैट पर्सन. अगर आपकी मेड भी आप पे चिल्ला के जा रही है और आप टॉलरेट कर रहे हो, चौथे दिन वो सर पे चढ़ेगी चढ़ेगी. चढ़ेगी. वो आपका बॉस है, वो आपकी बीवी है, वो आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड, जो भी है, आप क्या टॉलरेट कर रहे हो ना, वो अपने आप का स्टैंडर्ड है. True. और जब तक आप वो टॉलरेट करोगे और जिस दिन भी आप बोलोगे ना, लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि अब क्या हो गया भाई, 4 दिन से तो पिट रही थी, 5वें दिन दिक्कत क्यों हो गई तुझे? व्हाई डू यू थिंक डोमेस्टिक वायलेंस में लोग बैठ पड़े रहते हैं? आज क्या है कल नहीं करेगा, आज किया है तो हर दिन करेगा. Very important. ये कोई नहीं समझता है कि इट्स नॉट ओनली वन टाइम, Yeah. इट्स अ पैटर्न. पढ़ना सीखो, समझना सीखो. एंड एज अ गर्ल इट्स सो इजी फॉर अस, क्योंकि हम बड़े हुए अपने आप को विजिलेंसी में खड़े करके कि कौन कैसे देख रहा है, क्या कैसे चल रहा है, कपड़े ठीक तो हैं कि नहीं, कौन घूर रहा है, उसकी नजर कैसी है. जब इतना कुछ हम सीख सकते हैं तो आदमियों को पढ़ना क्यों भूल जा रहे हैं? नहीं, हम समझ जाते हैं, पर हम खुद को बहाने दे रहे होते हैं. नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. अच्छा है. आई थिंक दैट्स व्हाई आफ्टर एवरी ब्रेकअप गर्ल्स आर लाइक, मुझे पता था वो ऐसा ही करेगा, बट मैं ही कुछ नहीं किया. एक लाइन में हमेशा बोलती हूँ, ठीक है, men in love are puki, women in love are जाहिल गवार. और आई थिंक वो जो लवर गर्ल हमारा बाहर आ जाता है ना कि, बट आई थिंक it's not only lover girl, it's इतना ज्यादा, most of the girls are grown up in the family where fathers were emotionally absent. unavailable. ठीक Yeah. है, और इमोशनली एब्सेंट फादर generally and mostly raises a girl who does not know when to stop giving. Yeah. So They true. overgive so much that they just deplete themselves. So true. So true. और जब वही फैमिली का प्यार नहीं मिला ना, तो वो वहां जाके ढूंढेगी, गलत लोगों में ढूंढेगी. True. तो वो उसका दिक्कत नहीं है. And that's why This we is say something that that has not started with her. yeah, and that's how we say कि लड़कियां अक्सर अपने पापा की तरह लोग अट्रैक्ट करती हैं, emotionally unavailable. Unavailable, हाँ. Yeah. Okay. I think we need to talk about कि what's the role of money when we talk about, हम बहुत बोलते हैं ना choose yourself, खुद को choose करो, खुद के standards set करो, but I have recently realized that money play a huge role when you're choosing yourself. Can you talk about it? अगर हम लोग मनी स्टैंडर्ड्स चूजिंग योरसेल्फ में डाल देंगे ना, तो पीपल हु आर नॉट privileged enough to have that kind of money, they will think कि मेरे पास मनी नहीं है इसलिए I'm not choosing myself. Choosing yourself has nothing to do with the money. I told you, Yeah. buy your time, ठीक है, buy your space,
with people who are not understanding it. Yeah. जैसे अगर हाउस वाइफ है, उनको टाइम नहीं मिल रहा है, अगर वो 1 घंटे पहले जाके सो जा रही है क्योंकि हमको इतना 1 घंटा चाहिए, दिस इज फॉर मी. Yeah. ठीक है, आई लाइक माई सेल्फ स्पेस. मुझे अपना पर्सनल स्पेस बहुत पसंद है. एंड मेरे को दिन में 4 घंटा अपने लिए चाहिए ही चाहिए, नो मैटर. तभी मैं 20 घंटे किसी और को दे सकती हूँ. अगर 4 घंटे मेरा खत्म हो जाता है ना, किसी ने खा लिया, तो फिर मैं पूरा दिन चिड़चिड़ करती हूँ. मैं कहीं भी फोकस नहीं लगता. तो जब मैंने किसी बंदे को बोला था कि भाई आई नीड माई पर्सनल स्पेस, ठीक है, तुम्हारे घर में यही शादी वाला सीन था, कितना अंडरस्टैंड करते हैं लोग पर्सनल स्पेस को. एंड ही वाज लाइक व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल स्पेस. मैंने बोला कि मेरे को उस टाइम पे कोई नहीं चाहिए होता, ना तुम, ना कोई और, ना तुम्हारा खानदान, ना मेरा खानदान. ठीक है, वो टाइम मेरा है. लगा कि मतलब होता क्या है इसका. तो दिस इज द थिंग, यहाँ पैसा नहीं मैटर कर रहा है. Yeah. आपको अगर जो चीज अच्छा लगा, मैंने बोला ना, 1 कप चाय भी आपका अपना सेल्फ चूज है. वो आपको 1 कप चाय 5 रुपए 10 रुपए में मिलता है. अगर आपको घर में नहीं बना पा रहे हो, घर में भीड़ पड़ी हुई है, बाहर चले जाओ टपरी पे यार, 1 घंटे बैठ के पार्क में चाय पी लो. दैट्स योर टाइम, दैट्स योर चूजिंग योर सेल्फ. Yeah. बट यस, मनी आता है धीरे धीरे करके व्हेन यू आर कीपिंग योर स्टैंडर्ड्स हाई. Yeah. आज मैंने 5 रुपए की चाय पी है टपरी पे जाके, कल मैं स्टारबक्स में जाके कॉफी पीऊंगी. Yeah. पर इट्स द सेम थिंग. Thing. बस आप उसको एलिवेट कर रहे हो नए Yeah. नए एक्सपीरियंसेस के लिए. Yeah. But money is most important for the financial freedom and the kind of decisions you are taking for yourself. I feel that money gives you power, but it always comes with choosing yourself. Like अगर मैंने बोला कि मेरे standards इतने हैं, like मेरे को अपनी life में ये चीज़ें चाहिए, you will find ways to make money. It's always like that only. Whatever you want, you will make a way for that. But your desire needs to be so much strong कि मुझे यही life चाहिए. And also not get manipulated By others. by others in between. And I- क्योंकि आजकल लड़के ये भी बोलते हैं ना कि ओ लड़कियों खुद से कमाई तो शी इज अ गोल्ड डिगर. We are almost at the end of our amazing podcast. But I want कि according to you, ऐसे कौन से beliefs हैं that girls need to create or build for themselves जो उनको help करे grow करने में और the life they want to create for themselves? लड़कियों को अनलर्न करना बहुत जरूरी है, सीखना. क्योंकि हर कोई दुनिया में सिर्फ सिखा रहा है. अपने लेसन्स खुद से बनाओ, खुद से सीखो, खुद से गिरो, खुद से समझो कहाँ पे गड्ढा था, कहाँ पे क्या था. दूसरों ने क्या सिखाया है सब गलत है, क्योंकि वो उनके अकॉर्डिंग है. True. वो जहाँ गिरे थे मे बी तुम नहीं गिरो. ठीक है, कोई भी रीजन हो सकता है, वो मैटर नहीं करता. उनका लेसन्स, उनके बिलीव्स, उनके शॉर्टकमिंग्स पे बेस्ड है. Yeah. ठीक है, तुम्हारा नहीं. अनलर्न करो एवरी सिंगल थिंग दैट यू हैव बीन टॉट. Wow. And then make your own beliefs, your own lessons, because that is going to make you move forward. Right. सब अनलर्न कर दो भाई, जो सीखा सब. पहली रोटी किसको जानी है नहीं पता, हमको जानी है, हम ही खाएंगे. मेरे लिए मेरा यही रूल है. मेरे घर में क्या रूल होगा वो मैं डिसाइड करूंगी. मेरे को खाना खा के पूजा करना. एक और चीज, दिस इज अ वेरी फनी थिंग. मेरे घर में, आई कम फ्रॉम अ वेरी ब्राह्मण फैमिली. ठीक है, तो यहाँ पे पूजा पाठ इज वेरी इंपॉर्टेंट. Right. आई एम ऑल्सो वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, आई डू दैट. लेकिन आई फील कि मेरे भगवान के साथ क्या रिश्ता है वो मैं डिसाइड करूंगी. So true. वो कोई और नहीं डिसाइड करेगा. एंड माई यंगर सिस्टर टॉट मी दिस. सब लोग पूजा करते बिना खाए पिए, राइट? हाँ. कि खा पी के कैसे पूजा कर लेंगे. मेरी छोटी बहन बचपन से पूजा करती थी खाना खा के. ठीक है, एंड उससे बड़ा शिव भक्त नहीं बैठ के देखा है मैंने. वो खाना खा लिया क्योंकि उसको भूख नहीं बर्दाश्त होता है. वो सुबह उठेगी, कुछ खाएगी पिएगी, कॉर्नफ्लेक्स खा के वो पूजा करती थी. तो उसको दादी हमेशा बोलती थी कि पूजा खा के, खाना खा के पूजा होता है, खाना खा के पूजा होता है. चिक्की बोलती थी हाँ हम तो करते हैं, मेरा मंदिर में तो खाना खा के चलता है. एंड दैट थिंग टॉट मी कि भाई ये कितना इजी चीज था बोलना, कि मैं कैसे सीखूंगी वो. मैं उससे पहले मैं भी वही चीज फॉलो कर रही थी जो दादी सिखा रही थी मुझे. नहीं भूखे रह के, एंड आई हैव नो आइडिया कि हाउ आई हैव मेस्ड अप माय गट बिकॉज ऑफ दैट. Yeah. क्योंकि पहले तुम नहीं खा सकते हो, अगर खाना बन भी गया तो क्यों नहीं, क्योंकि पहले सबको खिलाना है. हाँ. और अब सबको खिलाने के बाद तुमने नहाया भी नहीं है तो तुम पूजा कैसे करोगे. और तुम नहाओगे फिर खाओगे तब तक 4 बज जाते थे. तो ना ब्रेकफास्ट किया ना लंच किया, 4 बजे सीधा डिनर कर रही हूँ मैं. एंड माई सिस्टर वॉज सो फ्री ऑफ ऑल दीज थिंग्स. शी यूज्ड टू टेल मी कि मेरे मंदिर में ये चलता है. या मुझे लगता है कि मंदिर अक्सर प्रेम से चलता है, बाकी ये सब मंदिर सिर्फ इंटेंशन से चलता है. with right love.
लाइक इन माय केस आल्सो आई हैव लड्डू गोपाल, तो मैं कुछ भी उनको खाने खिलाने से पहले मैं खुद टेस्ट करूंगी कि कहीं वो तीखा तो नहीं है। मैं उनको जो खिला रही हूँ अगर वो स्पाइसी हुआ तो, और वो नहीं खा पाए तो मैं पहले टेस्ट करूंगी क्या मैं उनको खिलाऊं ये तो ये चीज। तो झूठा हो गया। तो ये झूठा हो गया। एवरीवन वाज लाइक, तू क्या कर रही है, झूठा खिला रही है। आई वाज लाइक, तो देयर आर सो मेनी स्टोरीज इन आवर रिलीजन, शबरी के बेर, हाँ, कि क्योंकि उनको था कि मैं कैसे खट्टे बेर खिला दूं, तो वो पहले खुद खा रही थी और फिर वो राम जी को दे रही थी। देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल स्टोरीज। हम बोलते हैं कि राधा माँ पहले माखन खुद खाती हैं फिर वो कान्हा को खिलाती हैं। यही चीज भगवान का इतना सिलेक्टिव चीजें वो उठाएंगे ना कि जो चीज एग्जाम्पल सेट करने के लिए वो नहीं। माँ सीता स्वयंवर की थी, हाँ, द्रौपदी ने स्वयंवर करा था। हाँ, स्टार्टिंग से औरतों के पास राइट है अपना वर्ड खुद चूज करने का। खुद चूज करने कौन का। सा पेट्रियार्की सिखा रहा है भाई कि हम चूज करेंगे तुम्हारे लिए? अगर तुम लड़की को रिलीजन ही बता रहे हो तो सिर्फ उतना क्यों बताते हो कि वो सीता मैया उसका उनका गलत है ना। वो ये सिखाते सीता मैया ने राजपाट छोड़ के वनवास गई थी। हाँ, उन्होंने खुद अपने पति को चूज करा था तो ऑब्वियसली वो उन्हीं को चूज करेगी ना, हर जगह चूज करेगी। हाँ, और सिंपल सी बात है, आज तक आपने सिंगल मॉम बहुत सुना होगा, सिंगल डैड सुना है? बहुत रेयर। बहुत रेयर। क्यों? क्योंकि अगर पति अच्छा नहीं निकला ना तो लड़कियां घर संभाल लेती हैं, औरतें कैसे भी फिगर आउट कर लेती है, नो मैटर व्हाट। शराबी पति है बाहर निकल जाती है, अब्यूजिव हस्बैंड है बाहर निकल जाती है, हस्बैंड नहीं रहा तो भी बाहर निकल जाती है। लेकिन मर्द, कितने मर्द अकेले रह के बच्चे पाल लेते हैं? सिर्फ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी? तो ये सेलेक्टिवनेस मेरे को नहीं समझ में आता है भाई। हर जगह है, रिलीजन में समझाएंगे कि पति के सेवा करो, पति भगवान है एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये क्यों भूल जाते हो भाई कि शिव जी ने भी तुम पार्वती जी के लिए किया था क्या? अर्धनारीश्वर का वो दिया था। ये क्यों भूल जाते हो? हाँ। कृष्ण भगवान का नाम बाद में आता है, राधा का पहले आता है। हाँ, ये सब कुछ नहीं। राम जी का रामराज चाहिए लेकिन मर्यादा नहीं बनना है किसी को। सो ट्रू। रामराज में बिना मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बनेगा? हाँ। और ऊपर से लोग बोलते हैं आजकल घर टूटते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लड़कियां सीता नहीं रही, लड़के राम बन गए। पर अगर हम देखें तो सीता जी ने बाद में खुद को चूज किया था, क्योंकि उनकी आसपास के लोग उनको बात करने लगे तो उन्होंने वापस अपने आप को धरती में वो चली गई थी। पर ये कहानी कोई नहीं बताता। ये कहानी भी नहीं। ऑल्सो आई डोंट अग्री विथ ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि मेरा अपना खुन्नस है राम भगवान के साथ कि अगर वो राजा थे और वो भगवान थे, ही हैड द पावर टू सेट एन एग्जाम्पल। ट्रू। इन्होंने स्टिल चूज करा राज्य को ऊपर रखना। हाँ। और वो खुद गए थे माँ सीता को घर लेके आने के लिए, ठीक है, एंड स्टिल यू डिडंट चूज हर। तो मेरा नहीं मानना है भाई। एंड यहाँ पे सीता जी ने दिखा दिया कि मैं अब तुम्हें चूज कर सकती हूँ, मैं ही तुम्हें छोड़ भी सकती हूँ। हाँ। ठीक है, तुमने अपना राज्य चूज करा, फाइन, दैट वाज योर डिसीजन। आई विल नॉट चूज यू अगेन, दैट इज माइन। ट्रू। एंड आई थिंक और यही सेल्फ रिस्पेक्ट लड़कियां नहीं रखती हैं, क्योंकि उनको दिखाया नहीं जाता। आई थिंक बहुत बार रिलीजन के नाम पे हमें बहुत सरफेस चीजें दिखाई जाती हैं कि कैसे औरतें चुपचाप सहन करती थी, कि जो हमारे गॉडेसेस हैं वो भी चुपचाप सहन कर। लाइक काली माँ के एग्जांपल लो, शी इज लाइक आई डोंट केयर, जो गलत है वो है। काली माँ बाद में आई। अभी जो गनु का सर काट दिया था शिवजी ने, गणपति जी का, हाँ, माँ पार्वती ने कलेश मचा दिया था बिना माँ काली का रूप लिए हुए। हाँ। और सब पड़े हुए थे, तो उस टाइम पे तो उनको गुस्सा दिलाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। विमेन आर इमोशंस भाई, विमेन वर्क्स ऑन इमोशन, विमेन थ्राइव ऑन इमोशन। इफ अगर हम लोग वही दबा देंगे तो वी आर नॉट नथिंग। या ट्रू। तो हमें तो यही सिखाया जाता है, हमारा पूरा का पूरा अस्तित्व ही हमारा इमोशन है। ट्रू। और फिर लोग बोलते वही मत रखो। Why are you being so emotional, dramatic? Dramatic. Emotions are energies. True. That is driving us. Wow. Wow, amazing. Okay, so final message from your side to all the women or all our audience जो ये देख रही हैं. Simple सी बात है भाई, question everything. No matter what. सामने में औरत हो तो भी question करो क्यों कर रही हो, लड़का हो तो भी question करो क्यों कर रहे हो. If it satisfies your soul, do it only then. अभी रिसेंटली मेरे को एक बंदे ने बोला तुम्हारी तो शादी होने में बड़ी दिक्कत होती होगी। मेरा थैंक गॉड हो रही है। Amazing. And yes, I would add on कि प्लीज शादी का डिसीजन किसी और के कहने पर मत लीजिए, चूज वाइजली, क्योंकि लेट से शादी करना स्टिल बेटर देन चूजिंग अ रॉन्ग पार्टनर. स्टेइंग सिंगल इज स्टिल बेटर. अगेन अ चॉइस, दैट्स आल्सो योर चॉइस. मतलब वही बैड पार्टनर मिल जाए उससे बेटर है कि अकेले रह लो. And don't have a partner until you learn to love yourself. Yeah, first learn to love yourself. That's very important.
amazing. I think we had so much fun talking about so many things. So thank you so much for coming on this podcast. Thank we you so hope much to for see you having me. again. Definitely. Perfect. Thank you.